नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. पुढारी ऑनलाईनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. दिवाळीचा सण हा काही दिवसांवर आलाय आणि त्यामुळं बाजार मार्केटमध्ये आपण बघितलं तर प्रचंड गर्दी बघायला मिळते खरेदीसाठी. अगदी आकाशकंदील असेल, पणत्या असतील किंवा दिवाळीचं इतर जे सामान जे लागतं त्यासाठी गर्दी झालेली बघायला मिळते. तर मी आत्ता आहे कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह म्हणजेच कळंबा इथं, आणि इथं तुम्ही बघत असाल तर आपले जे बंदीजन आहेत त्यांनी खूप छान वस्तू बनवलेल्या आहेत. पणत्या असतील, आकाशकंदील असतील किंवा वेगवेगळ्या आकाराची तुम्ही इकडे बघू शकता की वस्तू ज्या आहेत आपण दिवाळीमध्ये वापरतो सजावटीसाठी, तर त्या सुंदर वस्तूंची इकडं एक्झिबिशन लागलेलं आपल्याला इकडे बघायला मिळते. देखिए, कोल्हापुर मध्यवर्ती कारागृह श्री माननीय अधीक्षक इंदुरकर साहब, सीनियर वरिष्ठ तुरुंगाधिकारी श्री एस.एल. आड़े साहब और फैक्ट्री मैनेजर श्री आर.एस. यादव साहब, इन लोगों के मार्गदर्शन के आधार पे हमारे यहाँ पे जो है कि सरकार के द्वारा नमूद किए गए जो ये तांत्रिक कर्मचारी लोग हैं, उनके मार्गदर्शन पर हमारे यहाँ 8 सेक्शन चलता है। इधर कळंबा कारागृह के मतलब 8 सेक्शन में से सीवन काम, सुतार काम, धोबी काम और यंत्र माग, इस तरह करके मतलब 8 सेक्शन है। अंबाबाई लाडू प्रसाद के लिए भी जो है कि मतलब यहाँ से बेकरी में उत्पादन होता है। इस तरह के उत्पादन में हमारे जो सजाधीन बंदी हैं, उन लोगों को सजा लगने के बाद, चाहे वो 5 साल से ऊपर के कोई भी हो, काम करने के जो इच्छुक रहते हैं, तो उनके हिसाब से, अगर वो टीचर हैं तो टीचर के हिसाब से, अगर वो बाहर कोई और बिजनेस करते हैं, फैब्रिकेशन वाले हैं या सुतार काम करने वाले हैं या सिलाई करने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं, उनको उनके हिसाब से यहाँ पे काम दिया जाता है और उनको उनके बदले में जो है कि मजदूरी मिलती है, कुछ निर्धारित की गई है जो कि प्रशासन के द्वारा। और वो मजदूरी से जो है कि उनका, जैसे जिनका बाहर का आवक जावक नहीं है, आने की सुविधा नहीं है या मनी ऑर्डर वगैरह की कैंटीन की लेने की सुविधा नहीं है, तो उनको जो है कि इधर उस पैसे से उनका काम चल जाता है। इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उनको टैलेंटेड हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं साहू जी महाराज, और बाकी इधर प्रोजेक्टर में भी आपको दिखाया जा रहा है कि मतलब इस तरह की चीज़ें जरी काम वगैरह विभाग में होता है। तो उनके जो है कि मतलब ये जो शासकीय, निम शासकीय और अन्य मांगनियाँ जो रहती हैं, उन मांगनियों को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए जो भी काम होते हैं, तो उसकी जो मजदूरी मिलती है तो उनके खर्च भी चलते हैं। और रही बात इस तरह के मतलब साल भर में जो प्रोजेक्ट, ये दिवाली मेड़ावा का जो कि कार्यक्रम रखा गया है, माननीय श्री अधीक्षक साहब और माननीय श्री वरिष्ठ तुरुंगाधिकारी साहब की तरफ से, तो इनमें जो है कि जो किए हुए बंदियों का जो भी मतलब योगदान है, या जो भी त्योहारा बना हुआ है, या लोखंडी के वर्क हैं, या कपड़े के जो रुमाल है, बेडशीट वगैरह है, वो सब लोगों के बीच में, समाज में, या इनके माध्यम से, इनके मार्गदर्शन के आधार पे जो है कि लोगों में ये दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे भी जो है ये सब बनता है और ये सब के लोग हैं, इस तरह के गुणी हैं, और बाहर जाने के बाद उनको जो है कि सेवा करने का मौका या समाज में रहने के लायक बन सकते हैं और रह सकते हैं। मतलब इस तरह की सुविधाएं के लिए इन लोगों का योगदान रहता है। हम तो उनका आभार मानेंगे, कारण कि जो जिस लायक है उनको वो पूछते भी हैं कि आप क्या कर सकते हो या किस लायक हो, तो उस विभाग में उनको दिया जाता है काम, या वैसा काम देने की कोशिश करते हैं और ये समाज में रहने के लायक बनाते हैं। इसमें इनका योगदान सराहनीय है। मैं तो इनको क्या मतलब इस तरह का जहाँ भी कार्यक्रम होता रहा होगा या होता होगा, उन सब के लिए जो है कि आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी एक टीचर हूँ, बाहर मुंबई का रहने वाला हूँ मैं। तो हमारे जैसे जो टीचर वगैरह रहते हैं या कुछ भी रहते हैं, तो उन लोगों को भी उनके पढ़ाने लिखाने के जो अशिक्षित लोग हैं, उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए आप प्रोजेक्टर में देख सकते हैं। प्रोजेक्टर में आपको एक नमूना पेश किया गया है। वो सब चीज़ें जो है इन लोगों के वजह से ही संभव है, पॉसिबल है। तो सच है। अभी देखिए, ये तो समाज को, हम तो उसी तरह से, हम तो वैसे भी एक टीचर थे और हैं, वही सोच रखते हैं। जो भी हमारे साथ इंसाफ हुआ नहीं हुआ वो तो हम बाद में न्याय के ऊपर छोड़ते हैं, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ते हैं। और दुख तो होता ही है। अब ऐसे दिवाली जैसे कार्यक्रम में बाहर आने का मौका तो हमें मिल गया, लेकिन घर वालों से न मिलना, फिर भी हम इन लोगों की वजह से ऐसा ये महसूस करते हैं, चलो ये अपना परिवार है,
और यही अपना परिवार, और इनको भी हमारे तरफ से, इनकी वजह से हमें दिवाली का मतलब समाज में जरूर है। समाज का नज़रिया हमारे प्रति क्या है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो थे वही हैं और समझ के ही रहेंगे और आगे भी वैसा ही सोच रखते हैं। और हम अपने सभी बंदी बांधवों से भी यही उम्मीद भी करते हैं कि वो भी जो है कि समाज में जाएं, अच्छा नागरिक बने और कुछ करके दिखाएं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास बहुत सी कलाएं हैं यहाँ पे, जो कि आप ये सिंह जो शेर के रूप में लायन देख रहे हैं, साहू जी महाराज का चित्र देख रहे हैं, या महात्मा गांधी परम पूज्य राष्ट्रपिता के तस्वीर देख रहे हैं, या अशोक स्तंभ बना हुआ है। तो इन सब में हमारे माननीय अधीक्षक जी का और वरिष्ठ तुरंग अधिकारी और हमारे फैक्ट्री मैनेजर और अन्य तमाम अधिकारियों का भी सहयोग है। ऐसा ये जिनका कि हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, या इतने सारे लोग हैं कि नाम लेना पॉसिबल भी नहीं है, फिर भी सबका कार्य सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इसके लिए हम जो है कि हम पूरे बंदी बांधवों की तरफ से आभार मानते हैं। मी यशल आडे, वरिष्ठ तुरुंग अधिकारी, कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह, कळंबा, कोल्हापूर. कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृहामध्ये विविध प्रकारचे बंदीजन काही शिक्षा भोगण्यासाठी येतात. त्या बंदीजनामध्ये सर्वच बंदी गुन्हेगार असतात असं नाही. काही नैमित्तिक गुन्हेगार असतात, काही आकस्मिक घटना घडलेली असते, त्यामुळं बंदीजन कारागृहात येतात. कारागृहाचं ब्रीदवाक्य आहे सुधारणा आणि पुनर्वसन. त्यानुसार एक वेळेस बंदी कारागृहात आला की त्याचा समाजाशी संपर्क तुटतो, बाकी सर्व गोष्टी बंद होतात. त्याच्यामुळं तो असा एकदम धास्तावलेला असतो. त्यावेळेस कारागृहामध्ये त्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी त्यांना धीर देण्याचं काम कारागृह प्रशासन करते. म्हणून ज्यावेळेस बंदी आतमध्ये येतात त्यावेळेस त्याच्यामध्ये काय गला गुण आहे हे आम्ही त्याच्याकडून विचारपूस करून घेतो की काय काम येतं. त्या पद्धतीनं आम्ही त्यांना, कोणी सुतार काम करत असेल, कोणी लोहार काम करत असेल, बाहेर जे बी काम करत असेल त्याला विचारून घेतो आणि त्या पद्धतीनं आम्ही त्यांना काम देण्याचं प्रयत्न कारागृह प्रशासन करत असतात. हे प्रशासन त्यांना सुधारणा करण्यासाठी येतं. तर त्यांना सुधारणा करण्यासाठी आपले विविध प्रकारचे वेगवेगळे सेक्शन आहे. त्याच्यामध्ये पंत्या बनवले जातात, लोहार काम आहे, सुतार काम आहे, परत यंत्रमाग आहे, शिवणकाम आहे, अशा विविध प्रकारच्या आतमध्ये बेकरी विभाग आहे. त्याच्यामध्ये बंद्यांना आम्ही त्यांना काम देतो. त्या कामामधून बंदीजन हे पैसे कमवतात, त्यांना पगार दिला जातो. त्याच्यातून त्याचा खर्च भागूनसुद्धा घरी नातेवाईकालासुद्धा बंदी पैसे पाठवत असतात. आणि काम दिल्यामुळे त्यांचं मानसिक स्वास्थ्य ठीक राहतं, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक राहतं. हा दृष्टिकोन कारागृह प्रशासन समोर ठेवून त्यांना सर्व प्रकारचे काम देण्यात येते. त्यामध्ये बरेच वस्तू बनवलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये मंदिर आहे, स्तूप आहे, ग्रंथ स्टँड आहे, पोळीपाट आहे, बैलगाडी आहे, फ्लॉवर पाट आहेत. हे बेकरीचे आयटम आहेत. त्याच्यामध्ये टोस्ट, खारी, भाकरवडी, शंकरपाळे, आकाशकंदील आहेत विविध प्रकारचे. परत भिंतीवर लावण्याच्या काही शोभेच्या वस्तू आहेत, ह्या देखील बनवलेल्या आहेत. पण त्या आहे विशेष करून यावर्षी एक लाकडामधून सिंह बनवलेले आहेत 2. तसेच विशेष करून शाहू महाराजांची प्रतिकृती देखील आम्ही एका लाकडामध्ये बनवलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर महात्मा गांधीजीचं देखील बनवलेलं आहे. हे आकर्षक वस्तू यावर्षी बनवलेल्या आहेत. तसेच अशोक स्तंभ देखील बनवलेला आहे लाकडापासून. हे आकाशकंदील, सतरंजी, दरी ह्या बनवलेल्या आहेत. बंदीजनांना काम शिकवण्याचं हे कार्य आहे. कारागृहात आमचे इन्स्पेक्टर असतात, त्यांना मार्गदर्शन देऊन बंदीजनांना काम शिकवतात. आणि हे एवढ्यावर थांबत नसतं. कारागृह प्रशासन काम शिकून जेलमधून बाहेर सुटल्यानंतर देखील त्याचं पुनर्वसनाचं काम देखील कारागृह प्रशासन आता कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृहाद्वारे करण्यात येते. यामध्ये विशेष करून चंद्रमणी इंदुरकर साहेब अधीक्षक आझाद झाल्यापासून बंद्यामध्ये कलागुणांना वाव देण्याचं कार्य त्यांनी खूप मोठं केलेलं आहे. आणि इथून सुटल्यानंतर देखील त्यांना कशा प्रकारे काम देता येईल हे सुद्धा मोठा विचार केलेला आहे. बाहेर एका उद्योजकाशी संपर्क साधून बंद्याला काम मिळेल का ह्याचं काम चालू आहे आणि ते लवकरात लवकर पूर्ण होईल. अशा प्रकारे कारागृह प्रशासन हे बंदीजनाला काम देऊन सुधारणा घडवून त्याच्यामध्ये बाहेर सोडण्याची प्रक्रिया करण्यात येते. रागाच्या भरातून हातून एखादं वाईट कृत्य होतं आणि गजाआड आयुष्य काढावं लागतं.
पण हे बंदीजन या गजाआड आयुष्यामध्ये छान अशा सुंदर वस्तू बनवत आहेत, आपली कला जपतायत आणि एकूणच आपण पाहिलं तर या कळंबा कारागृहामध्ये वेगवेगळ्या वस्तू तयार केल्या जात आहेत. या बंदीजनांकडून वर्षभर हे काम करून घेतलं जातं आणि दिवाळीच्या दरवर्षी हे वस्तूंचं एक्झिबिशन लावलं जातं आणि यातून लाखोंची उलाढाल होत असते. तर यंदाच्या वर्षी या बंदीजनांकडून आपण वस्तू खरेदी करूया आणि दिवाळी साजरी करूया. कॅमेरा पर्सन रवींद्र बागलसह मी संघवी राजवर्धन, पुढारी ऑनलाईन, कोल्हापूर.